आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तब्दीली के लिए अवाम की ख्वाहिश और कोशिश के जरिए ही नए भारत की बुनियाद रखी जा सकती है। वो कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अवाम से मुखातिब थे। डिजिटल लेन देन के तहरीक में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेने पर उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया और डिजिटलाइजेशन के लिए भीम ऐप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया। वजीर आजम ने तरगीब दी कि आइंदा एक बरस में 2,500 करोड़ रुपए के डिजिटल लेन देन का अज़्म करें। उन्होंने कहा कि स्कूल की फीस, रेलवे टिकट, हवाई सफर और अद्वियात की खरीदी जैसे रोजमर्रा के कामों में कैशलेस तरीक़ेकार के जरिए खरीदो फरोख्त करें। वजीर आजम ने कहा कि आइंदा 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर डिजिटल मेला इख्तिताम पजीर होगा। मोदी ने कहा कि इस बरस आलमी यौम सेहत का मौजू डिप्रेशन होगा। ये कोई गैर मामूली आर्जा नहीं है। इज्तिमाई तर्ज जिंदगी इख्तियार करके और अपने अंदर के जज्बात व एहसासात का इजहार करके इस आर्जे पर काबू पाया जा सकता है। गवर्नर सी विद्यासागर राव ने तलकीन की है कि डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए कानून पर मौसर अमल दरामद किया जाए। पद्म विभूषण डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को गवर्नर के हाथों धन्वंतरी अवार्ड दिया गया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। हाल ही में डॉक्टरों को ज़दोकोब किए जाने के बाद डॉक्टरों की तंजीम की जानिब से की गई हड़ताल के हवाले से उन्होंने कहा कि इस हड़ताल के बाद मरीज और मुआलिज के माबैन ताल्लुकात एक बहस का मौजू बन गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को मरीजों के तईं हसास रवैया इख्तियार करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ ही साथ मरीजों को चाहिए कि वो डॉक्टरों पर एतमाद का इजहार करें। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा है कि आइंदा 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST के निफाज का इम्कान है। इसलिए रियासत के सनतकार व ताजिर इस टैक्स निजाम की तैयारी करें। कल मुंबई में रियासत की सनती व तिजारती तंजीमों के नुमाइंदों ने अरुण जेटली से मुलाकात की। इन नुमाइंदों की रहनुमाई करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि आइंदा हफ्ते GST पर अमल दरामद के हतमी मुसव्वदे पर फैसला करके उसे पार्लियामेंट में मुबाहिसे के लिए पेश कर दिया जाएगा। पसमानदा इलाकों के साकिनान को सरकारी स्कीमों के साथ ही साथ ऑनलाइन खिदमात का फायदा बहम पहुंचाने के लिए महकमा रेल 500 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई खिदमात फराहम करेगा। रेल वायर साथी के नाम से चलाई जाने वाली इस स्कीम के बाद ऑनलाइन बैंक कारोबार, बीमा स्कीमों, रेलवे और बस टिकटों की खरीद समेत दीगर सहूलियात के हुसूल में आसानी होगी। धुलिया जिले में कल पेश आए 2 हादसात में 10 अफराद हलाक हो गए। सूरत नागपुर कौमी शाहरा पर मुक्टी नामी देहात से करीब कल सुबह एक ट्रक और टाटा सुमो के दरमियान हुए हादसे में 5 अफराद हलाक हुए। सड़क पर वाक़े पुल में पड़े एक गड्ढे से ट्रक को बाहर निकाला जा रहा था कि वो ट्रक टाटा सुमो पर जा गिरा, जिसके बाद दोनों गाड़ियां पुल से नीचे 50 फीट गहराई में जा गिरीं। सुमो में 11 अफराद सवार थे। इस हादसे के बाद इलाका मकीनों ने 1 घंटे तक रास्ता रोको एजिटेशन किया, जिसके बाद काफी देर तक ट्रैफिक मुतासिर हुआ। दूसरे हादसे में धुलिया शहर के अहम बाजार 5 कंदील इलाके में शॉर्ट सर्किट के बाद आतिशज़दगी में 5 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। तमाम महलूकिन का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हुकूमत, पुलिस और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों में गठजोड़ के बाद मौजूदा जमहूरी दौर में फैसला होता है, इंसाफ नहीं होता। इन ख्यालात का इजहार साबिक जस्टिस BG कोलसे पाटिल ने किया। अमन कमेटी और बापू सुधा कालदाते ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िदा एक सेमिनार से वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा तर्ज सियासत में अवाम को कोई शख्सी आज़ादी हासिल नहीं है और मुस्तक़बिल करीब में तमाम तबई वसाइल पर मुट्ठी भर अफराद काबिज होंगे। औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ तशद्दुद से बचने के लिए उन्हें 30 पुलिस एहलकारों के जरिए मुस्तकिल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कल अस्पताल इंतजामिया और आला पुलिस ओहदेदारों के एक इजलास में हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया। इजलास में अस्पताल के उन मकामात का भी फैसला किया गया जहां पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन धर्मशाला में खेले जा रहे सीरीज के आखिरी और फैसलाकुन क्रिकेट टेस्ट मैच में कल दूसरे दिन भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 248 रन बना लिए थे। लोकेश राहुल और चेतेश्वर पुजारा ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 300 रन स्कोर किए हैं। इस तरह मेहमान टीम को 52 रनों की सबकत हासिल है। इलाकाई खबरें खत्म हुई।